नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है जिसने मिडिल क्लास परिवारों की मेहनत की कमाई को जोखिम में डाल दिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने ओशन 7 बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ओएसबी और इसके प्रबंध निदेशक सवराज सिंह यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कंपनी पर अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे टावर्स के तहत खरीदारों से 212 करोड़ रुपए वसूलने के बावजूद 1089 फ्लैट की डिलीवरी में विफल रहने का गंभीर आरोप है। यह प्रोजेक्ट जो 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शुरू हुआ था, आज अधर में लटका है और खरीदार अपनी मेहनत की जमा पूंजी डूबने की चिंता में है। आरोपों के केंद्र में है कंपनी का कथित फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। खरीदारों का दावा है कि ओएसबी ने उनके द्वारा जमा किए गए 95% से अधिक भुगतान को प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में लगाने के बजाय दूसरी जगह इस्तेमाल किया। बिल्डर के सताए इन परिवारों की शिकायत पर 15 अक्टूबर 2025 को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 406, 409, 420 और 120 के तहत मामला दर्ज किया। खरीदारों का आरोप है कि कंपनी ने न केवल वादे के मुताबिक 2022 तक फ्लैट्स की डिलीवरी नहीं की, बल्कि कुछ मामलों में फ्लैट्स को धोखे से दोबारा बेचने का प्रयास किया। प्रोजेक्ट की हालत तब और संदिग्ध हो गई जब हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की बैठकों में एक्सिस बैंक ने खुलासा किया प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट से अनअधिकृत निकासी हुई है। यह खुलासा खरीदारों के शक को और गहरा करता गया कि उनकी मेहनत की कमाई का मिसयूज किया गया है। कई खरीदारों ने अपनी जीवन भर की बचत इस प्रोजेक्ट में लगाई थी। उम्मीद थी कि उन्हें अफोर्डेबल 1 BHK और 2 BHK फ्लैट समय पर मिलेंगे, लेकिन अधूरे प्रोजेक्ट और बिल्डर की कथित गैर जिम्मेदारी ने उन्हें फाइनेंशियल और मानसिक संकट में डाल दिया। दोस्तों, खरीदारों ने अब दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू से कंपनी के बैंक खातों को ट्रेस करने और फ्रीज करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी फाइनेंशियल लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट की मांग भी की है, ताकि यह पता चल सके कि 217 करोड़ रुपए का क्या हुआ। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बिल्डर ने न केवल गलत जानकारी दी, बल्कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में भी भ्रामक दावे किए। कुछ खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके फ्लैट्स को बिना उनकी जानकारी के दोबारा बेचने की कोशिश की गई, जो धोखाधड़ी का एक और गंभीर पहलू है। वहीं ओशन 7 बिल्डटेक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने मीडिया में दिए अपने बयान में दावा किया कि ये सभी आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट में देरी के लिए कोविड-19 महामारी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया। कंपनी की तरफ से कहा गया कि प्रोजेक्ट का 90% से अधिक काम पूरा हो चुका है और मार्च 2026 तक फ्लैट्स की डिलीवरी का टारगेट रखा गया है। बिल्डर ने यह भी स्पष्ट किया 217 करोड़ रुपए में से 180 करोड़ रुपए खरीदारों से प्राप्त हुए और बाहरी विकास शुल्क यानी ईडीसी का भुगतान डीटीपी को कर दिया गया। इसके बावजूद खरीदारों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई खरीदारों ने बिल्डर के दावों को खोखला बताया और कहा कि बार बार किए वादों के बावजूद प्रोजेक्ट में कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं दिख रही। कुछ खरीदारों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने उनके साथ संवाद में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती और उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया। इसी बीच बिल्डर ने उल्टा कुछ खरीदारों पर 5 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया और इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों, यह मामला गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही की कमी को उजागर करता है। मिडिल क्लास परिवार जो अपने सपनों का घर पाने की उम्मीद में अपनी बचत लगा चुके हैं, अब अनिश्चितता के भंवर में फंस गए हैं। ईओडब्ल्यू की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है क्या वाकई में धोखाधड़ी हुई है या यह महज परिस्थितियों का परिणाम है। खरीदारों की मांग है कि दोषियों को सजा मिले और उनकी मेहनत की कमाई वापस मिले। जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ेगा, इसकी गूंज न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में सुनाई देगी। दोस्तों, यह घटना एक बार फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए सतर्क रहने की चेतावनी है। फिलहाल खरीदार और बिल्डर के बीच का यह विवाद कानूनी दायरे में है और सभी की निगाहें अब जांच के परिणाम पर टिकी है। क्या खरीदारों को उनका हक मिल पाएगा या यह मामला भी लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ जाएगा? ये तो खैर समय और जांच के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में
एक के बाद एक इस तरह के धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, उससे इस बाजार की ट्रांसपेरेंसी और बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कुछ इसी तरह का केस या किस्सा हुआ है? हमें अपने कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।